नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा कादीपुर वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे नन्हे सिंह जी हैं और प्रशांत मिश्रा जी हैं। तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं और अभी हाल ही में प्रवक्ता बनाएंगे नन्हे सिंह जी। नन्हे सिंह जी, क्या हाल है आपके? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हे जी, आप कब से जुड़े हैं वैसे भाजपा में? भाजपा में मेरा ये 15 साल हो गए जी। 15 साल हो गया आपको? हाँ, पहले मैं कादीपुर मंडल में, पहले हमारा मंडल 6 होता था। ओके। तो मैं इसमें पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष रहा था। अच्छा अच्छा मंडल में। फिर मैं मेन टीम में आया हूँ मंडल में। जी। मेन टीम में मैं कोषाध्यक्ष रहा हूँ 5 साल। अच्छा अच्छा जी। अब जो है मैं ज़िले में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली ज़िले में मैं प्रवक्ता हूँ इस समय पे। ओके ओके। तो पूर्वांचल मनोज जी को अभी इस बार सर मौका दिया तीसरी बार, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मनोज जी को मौका दिया। वो हमारे पूर्वांचल के बहुत बड़े चेहरे हैं और मनोज जी एक हमारे सुपरस्टार हैं जी और लोकप्रिय नेता हैं। जमुना पार में इन्होंने ब्रिज वगैरह का जो काम करवाया है वो बहुत बढ़िया काम करवाया है। अच्छा, क्या किया प्रशांत जी, बताएंगे थोड़ा मनोज जी के इन 10 सालों में? सर, मनोज सर की बात करें तो मनोज सर ने मैक्सिमम बात करें तो काफ़ी कार्य किया है यहाँ पे। जैसे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया है, उसके बाद पेरीफेरल हाईवे है उसका भी मनोज सर ने निर्माण कराया है और इसके अलावा बहुत सारे काम निरंतर करवाते आ रहे हैं। उसके बाद बुराड़ी रोड की बात करें तो कादीपुर रोड पे उन्होंने बनवाया है, जिसको पहले हम लोग शायद कादीपुर वार्ड को उन्होंने शायद गोद भी लिया है, कादीपुर गाँव को। जी सर। तो क्या काम किया सर, मतलब कादीपुर के लिए थोड़ा बताएंगे? सर, कादीपुर गांव को उन्होंने, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि पीछे जो रोड बनाया उनको रोड बनवाया और उसके अलावा अभी यहाँ पे हमारा एक खसरा नंबर शायद 1304 उसमें उन्होंने छठ घाट का निर्माण कराया था। अभी वो शायद विद्यालय अभी उसमें बनेगा क्योंकि उसकी घेराबंदी हो चुकी है और अभी उसमें जल्द ही अस्पताल बनकर तैयार हुआ। अभी उसको छठ घाट के रूप में फिलहाल उसको हम लोग पूर्वांचल भाई जो है यूज़ कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। मैं कादीपुर मंडल से ओबीसी मोर्चा का मंत्री हूँ। अच्छा, तो इस बार 2024 के चुनाव में क्या लग रहा था? 2024 के चुनाव में तो ये लग रहा है मुझे कि अब की बार मोदी सरकार ही आएंगे। अच्छा सर, इस बार आपने देखा कि कहीं की जो कल जो थी महारैली इंडिया गठबंधन, इससे क्या लगता है कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं नहीं, दिल्ली के अंदर इसका कोई और प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि इन लोगों का विचारधारा जो है वो देश के लिए सही नहीं है। मोदी जी का जो विचारधारा है वो देश के लिए सही है। कोई समस्या फिलहाल अभी क्षेत्र में सर? समस्या एक जरूर है क्षेत्र में कि बिजली की समस्या मीटर की है। अच्छा। मीटर की जो समस्या है कि अब ये केंद्र की समस्या है या राज्य की समस्या क्या है। ये बुराड़ी विधानसभा जो हमारा पूरे में मीटर नहीं लग रहा जी। आज कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया आगे? प्रयास जी, हमने सांसद जी के पास ये अपने मुद्दा पहुंचाया है। सांसद जी ने कहा जी इसकी एनओसी चाहिए डीडीए के अंदर से। तो वो तो देखो जी, वही बड़े नेता हैं, उन्हीं सब जाने। लेकिन क्या है कि फिलहाल ये जनता की बुराड़ी में, ये बुराड़ी विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या हमने पिछले संडे को हमारी एक संगठन की मीटिंग थी, उसमें हमने मनोज जी से अपने सांसद जी को अवगत करा दिया था। अब आगे देखो, उन्होंने बोला कि इसके लिए मैं प्रक्रिया आगे करूंगा। अब देखो क्या करते हैं जी। अच्छा हाँ सर, और कोई समस्या फिलहाल जैसे बताया उन्होंने अभी? सर, फिलहाल तो अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो एक अहम समस्या है क्योंकि यहाँ पे जो नई कॉलोनियाँ हैं उसमें भी अभी मीटर नहीं लग रहा है और फिलहाल जो पुरानी जो स्वरूप विहार कॉलोनी बहुत पुरानी है इसमें भी मीटर नहीं लग पा रहा है। अच्छा। किसी के घर में एक्स्ट्रा मीटर लगवाना चाहता है जैसे दूसरे तीसरे फ्लोर पर नहीं लग पा रहा है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मतलब हमारी टीम से भी बहुत लोगों ने आगे जाके प्रयास किया है। मनोज तिवारी सर से भी बोला है इसके लिए, तो उन्होंने बोला इससे संबंधित कार्रवाई जल्दी ही होगी जिससे लोगों को जो मीटर से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं वो जल्दी ही निजात मिलेगी। और सर, आप अपने कादीपुर वार्ड के लिए जनता के बीच में किस तरह से आप जुड़े हुए सर? जनता के बीच में हम लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं और मोदी जी के हम चेहरे पे काम कर रहे हैं। मोदी जी के विचार पे काम कर रहे हैं, मोदी जी के संस्कार पे काम कर रहे हैं, हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं हम लोग। जी 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 जी, हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं और हम मोदी जी के साथ हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ के और जनता भी मोदी जी के साथ है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे दिल्ली में 24 के बाद फिर विधानसभा चुनाव है सर, लगभग आपके 25 साल से सरकार नहीं बन पाई। इस बार क्या लगता है आपको सर रुझान? सर, इस बार पक्की खबर है हमारे पास कि हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी सर? सर, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी तो अच्छे काम कर रही है सर, पानी बिजली पे राहत दे रही है। सर, आप देखो ना पानी की समस्या कितनी तगड़ी है। हर जगह पानी, कभी कहीं आज तक बिल्कुल साफ पानी कहीं आया है तो आप बता दो। अच्छा। हमारी खुद कॉलोनी में, हम कादीपुर मंडल से, हमारे यहाँ सुबह शाम कभी पानी नहीं आता है। 2 दिन 3 दिन के बाद 1 दिन पानी आता है और वो भी पानी इतना गंदा आता है जो ना तो
समझ लो सर, बाथरूम में भी यूज नहीं कर सकते हम उसे, ओके ओके ओके। इतना गंदा पानी होता है। संजीव झा जी क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे कादीपुर में? बिल्कुल जी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। बेशक से वो हमारे विधायक है, पर स्वरूप विहार कॉलोनी की, कादीपुर कॉलोनी की, जो भी हमारी क्षेत्र में कॉलोनियाँ हैं, बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। जनता बहुत परेशान है। तो क्या लगता है इससे सर आने वाला समय 25 में जनता का क्या मूड है इस पर सर? जनता का मूड अपना बना लिया हुआ, ये जो हमारी केजरीवाल की सरकार थी, ये विफल सरकार हो गई है। सर मगर आज भी आम आदमी पार्टी का जो है मतलब सहूलियत है वो जनता को कहीं ना कहीं मिल रही है आज भी। जनता को मिल रही है वो सहूलियत, सब सही बात है, लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। ये सब अभी पानी का जो बिल है लोगों का, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 30,000 है। कहते हैं इनके कार्यकर्ता और ये लोग कहते हैं कि इसको फाड़ के फेंक दो जी, इसको हम माफ़ करा देंगे जी, इसका ये कर देंगे, लेकिन बिल लग के आता है, प्रॉपर बिल लग के आता है। तो ये कहने और करने में बहुत अंतर है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या सुविधा, कुछ सुविधा नहीं दिया हुआ, कोई सुविधा नहीं दिया हुआ। इन्होंने सिर्फ ठगा है दिल्ली के लोगों को। 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। 1,000 देने की बात कर रहे हैं। अब सर जी एक बात बताओ, भीख मांगने से कहीं काम चलता है? 1,000 क्या होता है आजकल के? 1,000 देने से कुछ नहीं होता। हमारे को दो, रोजगार दो, काम दो, बढ़िया काम करो, सब कुछ करो। हाँ पैसे लो, आप बिजली के पैसे लो, पानी के पैसे लो, साफ पानी दो हमें ना। विपक्षी पार्टी सर इन मुद्दों को लेकर चल रही है इस पर, महंगाई और बेरोजगारी। विपक्षों का काम है मुद्दा उठाना, ठीक है जी। हमारा काम है हम जनता को समझाना, ठीक है जी। हम लोग अपने जनता के बीच में जा कर के एक एक बात समझाते हैं और जनता समझ रही है इस बात को, ठीक है जी। ये जो 100 रुपये 200 रुपये का ये फ्री वाला सिस्टम है, ये अब नहीं चलेगा, जनता सब समझ गई है। सर अभी भी कहीं ना कहीं परेशान थी महिलाओं को, अभी भी बस में किराया फ्री मिल रहा है, तो क्या लगता है इससे किस तरफ जा रही है जनता? सर देखो क्या होता है कि हमारे जो देश में ज़्यादातर लोग महिला के ऊपर प्रेफर करते हैं कि महिलाओं के ऊपर जब बात करते हैं तो कि महिलाओं को अगर हम लोग अट्रैक्ट कर लें तो ऑटोमेटिक पुरुषों को वो मना लेती हैं, इस तरह से होता है। तो हमारे जो केजरीवाल साहब हैं वो महिलाओं के लिए पक्ष में कोई ना कोई फैसले लाते हैं जिससे उनको सुविधाएं मिलती हैं, और फिर वही काम जो करती हैं घर में महिलाएं जो होती हैं, फिर वो अपने पुरुषों को भी कहेंगी कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग भी उनको वोट करिए या उनका सहयोग करिए। तो सर मेरे हिसाब से फ्री का सिस्टम तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आए दिन भी अभी आप पीछे गलियों में भी देख लेंगे पानी भरा हुआ है, नालियों की सफाई भी सही से नहीं होती है। तो मतलब कहने का कि आप उचित व्यवस्था करिए इस तरह की चीज़ों में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौजूदा पार्षद कौन है नन्हे जी यहाँ के? अपना मुरेश शर्मा है जी, आम आदमी पार्टी का। कैसे काम इनके भी साल सवा साल में? काम अभी इन्होंने आए हैं, नए नए आए हैं। काम तो जो नाली की सफाई सुफाई तो हो ही रही है, छोटा मोटा काम तो हो ही रहा है। पर हमारे दिल्ली में ये जो अभी एक शराब घोटाला का जो कार्यक्रम चला हुआ था पहले, अगर ये अब तक रहता ना तो दिल्ली की 70% जनता शराबी बन जाती। जी। बिल्कुल जी, एक के साथ एक फ्री 24 घंटा, और गली गली कूचे कूचे में जो शराब। अच्छा देखो जी, इसमें कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। हाँ जी। सच्चाई ज़रूर है कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है, ठीक है जी। और नहीं घोटाला किया होता तो इन्होंने फटाफट अपनी पॉलिसी को सरेंडर क्यों कर देते? अगर इनमें अगर सच्चाई होती तो ये उसी पे तटस्थ रहते कि नहीं जी हमने ठीक काम किया हुआ। लेकिन जैसे इनको जनता ने घेरना शुरू किया वैसे ये अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिए। जी जी जी। ओके, और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता में आप? जनता में मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, देश के लिए करो, समाज के लिए करो, परिवार के लिए करो, सही इस्तेमाल करो। अपने वोट को व्यर्थ मत जाने दो इस बार। जी ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मेरा तो यही कहना है, पूरे जनता से ये अपील है कि अब की बार आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही निशान पे बटन दबाएं, क्योंकि जो हमारा अपने देश की जो भविष्य चल रहा है आजकल वो हमारे मोदी जी के निर्भर है। और जो मोदी जी हमारे आगे कार्यरत पे चल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं वो देश के हित में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि अपनी वोट अपने अधिकार के अनुसार स्वयं उसी चुनाव चिन्ह पे डाले जो हमारे देश के हित में सही है।
क्या कहेंगे आप सर लास्ट में? सर मैं ये कहूँगा जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है और मोदी सरकार के इतने सारे जो लाभ ले रही है जनता, लाभार्थी योजना जिसमें चल रही थी, बहुत सारी मोदी सरकार ने बहुत सारे लाभ दिए। मैं ये नहीं बात करता कि हमारे सांसद जी ने क्या किया या और लोगों सांसदों ने क्या किया, क्योंकि मुझे ये पता है जब मोदी जी कार्य कर रहे हैं, पीछे से निर्देश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद जी भी वो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हमारे मोदी सरकार ने अभी आवास योजना दी, गाँव क्षेत्रों में आयुष्मान योजना दी, उसके बाद में लाभार्थियों को सिलेंडर मुफ्त में दिए गए। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हमारी मोदी सरकार ने दी हैं। तो इस प्रकार हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं, उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको इस बार उनके कमल के निशान पर बटन दबाएं और 400 पार का नारा जो है वो सिद्ध बनाएं।